तो बात शुरू होती है एक शाम से, जब मैं अपने काम से वापस घर आया। दरअसल मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था और कई बार घर आते आते मुझे देर हो जाती थी। घर में मुझे मिलाकर कुल 4 लोग थे। फ्लैट बड़ा था तो हर एक का अपना अपना कमरा था। एक रात जब मैं काम से लौट रहा था तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था और थकान होने के कारण मैं खाना खा के बस बिस्तर पर लेट गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। धीमी सी रोशनी के साथ मेरी आँख थोड़ी सी खुली। वो रोशनी काफ़ी थोड़ी सी थी और दीवार के ऊपर लगे शीशे से प्रतिबिंबित हो रही थी। मैं उल्टा लेटा हुआ था और चेहरा दरवाजे से उल्टा दूसरी दिशा में था। मुझे याद था कि मैंने दरवाजे पर ताला लगाया था। अब मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर को लकवा मार दिया है। सिर्फ मेरी आंखें हिल पा रही थी, पर मेरे सामने एक दीवार थी बस। रोशनी कुछ पल के लिए ही थी। अब अंधेरा था कमरे में और किसी के मेरे कमरे में होने का एहसास हो रहा था मुझे। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था। मैं आंखें बंद नहीं कर सकता था क्योंकि आंखें बंद करते ही मुझे डरावने चेहरे दिखने लगते। एक अजीब सी घबराहट हो रही थी और साथ ही दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा था ताकि कमरे में होने वाली कोई भी छोटी से छोटी हलचल मुझे सुनाई दे, पर फिर भी कमरे में सिर्फ मेरी ही सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी मेरे दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया क्योंकि अभी अभी ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई बिस्तर पर धीरे से बैठ रहा हो। मेरा शरीर पसीने के कारण ठंडा पड़ रहा था। अब मैं अपने शरीर में कैद हूँ क्योंकि मैं चिल्लाना चाहता था, तेज़ी से उठकर भागना चाहता था या कम से कम बिस्तर से नीचे उतरना चाहता था, पर जैसे सभी अंग बहुत भारी हो गए थे। दीवार पर लगा घड़ी टेढ़ा होने लगा और तभी मेरे सीने में भारी दर्द हुआ और मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। अब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और हर चिल्लाहट के साथ मैं हल्का महसूस कर रहा था। मैं 4-5 बार चिल्लाया और तभी मेरे फ्लैटमेट्स दरवाज़ा खटखटाने लगी और मुझे आवाज़ देने लगी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और दीवार पर उल्टे हुए घड़ी को देखते हुए बताया कि कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।